नमस्कार। चित्रगुप्त जी का इतिहास। कायस्थ कार्यस्थ समुदाय के द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे भैया दूज भी कहा जाता है, भगवान चित्रगुप्त, जिन्हें न्याय का देवता और धर्मराज भी कहा जाता है, की पूजा की जाती है। कौन है चित्रगुप्त? ब्रह्मा के अनेक मानस पुत्रों को लेकर के भ्रांतियां हैं और यह भ्रांत धारणाएं जानबूझ करके फैलाई जाती है। इसके पीछे का स्वार्थ स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए फैलाई जाती है। आइए हम आपको पौराणिक, ऐतिहासिक, अभिलेखीय साक्ष्य संदर्भों के साथ चित्रगुप्त जी के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्त न करने वाली मानव आत्माएं अपने पापों और पुण्यों के अनुसार पुरस्कार और दंड पाती हैं। अर्थात कर्मों के अनुसार उनको जो एक तथाकथित धारणा है स्वर्ग नरक की। मृत्यु के बाद मनुष्यों की आत्माएं यमलोक जाती हैं, जहां यमदूत नामक देवता निवास करते हैं, जो मनुष्यों के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार उनका फल उनको देते हैं। यमलोक के प्रमुख देवता यम हैं। यमलोक के शासक और नियमों के राजा। गरुड़ पुराण में यमलोक में चित्रगुप्त के शाही सिंहासन का वर्णन है, जो अपना दरबार लगाए बैठे हैं और मनुष्यों के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, साथ ही उनका लेखा जोखा भी रखते हैं। यम संहिता में दर्शाए गए एक चित्र के अनुसार मृत्यु के देवता यम, जिन्हें अक्सर धर्म कहा जाता है, सिंहासन पर विराजमान है और बाईं ओर एक राक्षस खड़ा है। यम के दाईं ओर चित्रगुप्त विराजमान है। यह यम संहिता में एक चित्र है। जब यम संहिता आप देखेंगे तो उसका मैं वर्णन आपसे कर रहा हूं, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य का विस्तृत विवरण रखने और उनके मृत्यु के बाद उनके कर्मों के आधार पर यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि उनका पुनर्जन्म कैसे होगा। हिंदू दर्शन में यह माना जाता है कि आत्माएं जन्म लेती हैं, पुनर्जन्म। इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। यम संहिता हिंदू धर्म की एक कृति है, जो अहिल्या कामधेनु के 9वें अध्याय का एक अंश है, जिसमें कहा गया है कि धर्मराज ने ब्रह्मा से, ये मैं उत्पत्ति बता रहा हूं चित्रगुप्त की, यम संहिता में अहिल्या कामधेनु के 9वें अध्याय में धर्मराज ने ब्रह्मा से मनुष्यों के कार्यों का लेखा जोखा रखने और उनके साथ न्याय करने के अपने जिम्मेदार कर्तव्यों को निभाने में अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत की। जब यमराज ने यह शिकायत की तो ब्रह्मा ने ध्यान में लीन हो गए और चित्रगुप्त उनके शरीर से प्रकट हुए और एक दवात और कलम लेकर के उनके सामने, इसलिए उनको कायस्थ कहा गया। भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने कहा कि चूंकि तुम मेरे शरीर काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें कायस्थ कहा जाएगा। चूंकि तुम मेरे शरीर में अदृश्य रूप से विद्यमान थे, इसलिए मैं तुम्हें चित्रगुप्त नाम देता हूं। तुम और तुम्हारी संतान क्षत्रिय धर्म का पालन करें। इसके बाद उन्होंने यमपुरी का कार्यभार संभाला था। यम ने अपनी पुत्री इरावती का विवाह चित्रगुप्त के साथ तय किया।
इसके उपरांत सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव मनु ने अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह चित्रगुप्त के साथ किया। पद्म पुराण के अनुसार चित्रगुप्त को सभी प्राणियों के अच्छे और बुरे कार्यों को दर्ज करने के लिए यम के पास रखा गया था। ये अलौकिक ज्ञान से संपन्न थे और देवताओं और अग्नि को अर्पित किए गए बलि के भागी थे। बलि जैसे कहा जाता है, ये भाग होता देवताओं में। पौराणिक काल में इसकी बहुत मान्यता थी कि किसको किसको बलि का भाग मिलेगा। इस प्रकार से इसका विभाजन भी ब्रह्मा ही करते थे। यही कारण है कि द्विज हमेशा उन्हें अपने भोजन से आहुति देते हैं। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन्हें पृथ्वी पर अनेक गोत्रों का कायस्थ कहा गया। यह जो पद्म पुराण में वर्णन है उसके अनुसार जो भी द्विज होता है वह एक अंश धर्मराज चित्रगुप्त को भी निकालता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता भगवान ने चित्रगुप्त का नाम और कर्तव्य इस प्रकार बताए, चूंकि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो इसलिए तुम कायस्थ कहलाओगे और संसार में चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे पुत्र, मनुष्यों के पाप पुण्य का निर्णय करने के लिए तुम्हारा निवास सदैव न्याय के देवता के रूप में होगा। यह भविष्य पुराण में वर्णन है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 30 में चित्रगुप्त की शिक्षा का उल्लेख है, जिसमें मनुष्यों को पुण्य और दान पुण्य करने के कार्य करने तथा यज्ञ करने की आवश्यकता बताई गई है तथा कहा गया है मनुष्यों के उनके अच्छे और बुरे कार्यों के अनुसार पुरस्कृत और दंडित किया जाता है। आधुनिक काल में नील फिलिप विल्सन फिलिप की पुस्तक पौराणिक कथाएं, जिसे डोर्लिंग किंडरलेल लिमिटेड ने प्रकाशित किया है, इसके पृष्ठ संख्या 340 पर भी चित्रगुप्त के बारे में वर्णन है और यही वर्णन है जो मैंने अभी आपको यम संहिता, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण के हवाले से बताया। क्लेमेस्टर मेयर क्लास के हिंदू धर्म का एक संक्षिप्त विश्व कोश है, उसमें साइमन और शूटर पी। इसके अलावा दलाल रोशन की पुस्तक हिंदू धर्म एक अवलोकन, जिसका प्रकाशन पेंगुइन ने यूके अमेरिका में किया, इसके पृष्ठ संख्या 393 पर चित्रगुप्त का वर्णन है। वरदराज रमन द्वारा निबंध एक लिखा गया 2011 में, धर्म भारतीय भूतकाल के दर्शन में भविष्य का विज्ञान, मेटानेक्सन ने गरुड़ पुराण अध्याय 14। ब्राइट एडविन चेस्लारियल 2005 में इंडो आर्यन विवाद, भारतीय इतिहास के साक्ष्य और अनुमान, साइकोलॉजी प्रेस से प्रकाशित हुआ था, इसमें भी इसका उल्लेख है। हर्षानंद स्वामी ने 2012 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू तीर्थ स्थल के केंद्र, जो बेंगलोर के रामकृष्ण मठ से प्रकाशित हुई थी। इसके पृष्ठ संख्या 61 पर यह किताब हैदराबाद के वो चित्रगुप्त मंदिर जो पुंडा हैदराबाद में है वहाँ से, ये चित्रगुप्त जी का इतिहास है जो मैंने आपको पुराणों से, संहिता से और आधुनिक काल के विद्वानों के पुस्तकों से बताया मैंने। अब एक चीज और मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ साझा करना चाहता हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, निखिल ब्रह्मांड में, जिसमें से हमारी एक पृथ्वी भी है, कहीं भी स्वर्ग या नरक जैसी जगह नहीं है। यह जो दर्शन है या जो बातें कही और बताई गई हैं, यह एक प्रकार से हमको ये बात समझाने के लिए मैं इसका विस्तृत रूप से आप सबको बता रहा हूं कि यह कोई स्वर्ग या नरक जैसे ही कोई
आत्मा शरीर छोड़ती है, जैसे कि मैंने आरंभ में आपको बताया कि जो आत्माएं मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती हैं, वैसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। मोक्ष का मतलब भी बहुत ये है, बहुत हमारे यहाँ भारतीय वैदिक दर्शन में अनेकानेक पंथ हैं जो मोक्ष की बात करते हैं। ऐसे ही जो विभिन्न प्रकार जो धर्म संप्रदाय मजहब हैं, उनके यहाँ भी अपनी अपनी बात है। जैसे इस्लाम में कहा जाता है क़यामत के बाद अल्लाह हिसाब करेगा, क्रिश्चियन में भी ऐसे है, लेकिन भारत में या हमारे यहाँ पुनर्जन्म को माना गया है। अब होता क्या है, मरने के बाद हमारा क्या होता है, यह एक अलग से विषय है। मैं अलग से आप सबको एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आत्मा जो कर्म बंधन से बंध करके, जो अच्छे या बुरे, जिसे पाप या पुण्य कहा जाता है, जो भी कर्म करती है, वो स्मृति के रूप में उसकी आत्मा कलेक्ट करती है। वह जो संग्रह होता है, मृत्यु अर्थात जिस समय मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उस शरीर के द्वारा किए गए सारे कार्यों को, उसके अच्छे बुरे दोनों कार्यों को एक चलचित्र के रूप में, पुनरावलोकन के रूप में मरते समय उसे दिखाया जाता है। या ये कहा जाए कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली, ऐसे चिप प्रकृति और परमात्मा ने हमारे अंदर फिट कर रखा है कि हमें अपने कर्मों को दिखाया जाता है। केवल उन आत्माओं को जो जीवन मुक्त नहीं है, जो इसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, और फिर उसके आधार पर फिर वह आत्मा गहरी निद्रा में चली जाती है, और न तो कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। इस चीज को समझाने और बताने के लिए ऐसा होता है, ये हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन वेद पुराण उपनिषदों में ये बातें बताई गई हैं। पुराण यही चीज़ है, पुराण हर बात को कथा के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से, घटनाक्रम के माध्यम से ये चीज़ें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमें लगता है आपको चित्रगुप्त जी का यह इतिहास, एक विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास निश्चित रूप से पसंद आएगा, तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, उससे हमें आगे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धन्यवाद।